नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक बहुत ही बेहतरीन परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जॉब, जिसके आगे आप रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल जैसी नौकरी को भूल जाओगे। जी हाँ दोस्तों, ये नौकरी निकल के आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। पोस्ट है हमारी असिस्टेंट की, जो कि एक ग्रुप बी की पोस्ट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होते ही पहले ही महीने से आपको 65,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। देखिए दोस्तों, जैसे आपको रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल में पहले टियर फर्स्ट एग्जाम देना होता है, उसके बाद टियर सेकंड, उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। लेकिन इस वैकेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल एक सिंगल एग्जाम होगा जिसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। कोई स्किल टेस्ट, कोई इंटरव्यू यहां पर है ही नहीं। ना ही इस वैकेंसी के लिए कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है। ऑल इंडिया से फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है। कोई हायर क्वालिफिकेशन की यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आपको इस वैकेंसी के पॉइंट्स ऑफ बेनिफिट्स के बारे में बता देता हूं, यानी कि वो खास बातें जो कि आपको किसी और सरकारी नौकरी में देखने को नहीं मिलेगी। तो पहली खास चीज ये है कि ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। केवल एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आज के टाइम पर ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखने को नहीं मिलेगा इसके अलावा जिसमें नेगेटिव मार्किंग ना हो। इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बिंदास सभी क्वेश्चन सोल्व करके आइएगा। कंपटीशन काफी कम रहेगा इन कंपैरिजन ऑफ अदर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, फिर चाहे आप एसएससी उठा लो या फिर रेलवे उठा लो। इजी एग्जाम लेवल आपको दिखाऊंगा, एग्जाम पैटर्न दिखाऊंगा। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कंपैरिजन में काफी इजी एग्जाम लेवल रहता है। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई इंटरव्यू, कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा, ना ही कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर है। सिलेक्शन के चांसेस काफी हायर है। सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलने वाला है। फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 2.5 से 3 महीने के अंदर एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। 5 से 6 महीने के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर भी होगा। डिपार्टमेंट अपने आप में काफी बेस्ट है, काफी बड़ा सरकारी विभाग है। एग्जाम सिलेबस काफी इजी और स्मॉल है, चुटकू सा एग्जाम सिलेबस है, आगे आपको दिखाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी बहुत ही बेहतरीन मिल रही है। पहले महीने आपको 65,000 रुपए महीने तक तनख्वाह देखने को मिल रही है। कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई नहीं रहती क्योंकि कंपटीशन ही बहुत ज्यादा नहीं होता। बहुत सारे लोग को इस नौकरी के बारे में अभी तक पता ही नहीं। जो प्रोफाइल काफी इंटरेस्टिंग है, काफी काम इंटरेस्टिंग है और वर्कलोड भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो भाई ये इस नौकरी के कुछ पॉइंट्स ऑफ बेनिफिट्स हैं। तो अब आपको आगे इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। जैसे कि दोस्तों इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, लास्ट डेट के एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा के जाऊंगा। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या आती है, इस बार क्या कट ऑफ जा सकती है, बात करेंगे। सैलरी के बारे में बात करेंगे। एग्जाम सेंटर कहां पर रहेंगे, जॉब लोकेशंस के बारे में बात करेंगे। काम क्या करना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। घर बैठे अपनी स्मार्टफोन की हेल्प से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग वैकेंसी, काफी लंबे टाइम के बाद इतनी बेहतरीन सरकारी नौकरी निकल के आई है, तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। तो चलिए दोस्तों, और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी जरूर देकर जाऊंगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाइलाइटेड हैंड रिटन नोट्स होने ही चाहिए। गाइस, अगर आप इन हैंड रिटन नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं बनेगा, जिसमें हाईएस्ट स्कोर ही करके आओगे। थ्योरी तो है ही, साथ ही सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे। कुछ भी फालतू का नहीं दे रखा है। जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वही इन हैंड रिटन नोट्स के अंदर कवर कर रखे है। अगर पूरा जीएस का कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर छापना चाहते हो तो अभी फोन के अंदर डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो गाइस। ठीक है, और हाँ दोस्तों, आपको यह भी पता होना चाहिए, अगर जियोपॉलिटिक्स में आप इंटरेस्ट रखते हो और जनरल नॉलेज को जबरदस्त बूस्ट देना चाहते हो तो राइजिंग भारत के नाम से ये हमारा नया चैनल है। अभी जाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि डेली आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट यहां पर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। तो
तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये वैकेंसी निकल के आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। सबसे पहले बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का डिपार्टमेंट कौन सा है। तो भाई राइट्स डिपार्टमेंट के बारे में आपने सुना होगा, या फिर राइट्स लिमिटेड के बारे में आपने सुना होगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक एंटरप्राइजेज है। यहां आप देख सकते हो राइट्स लिमिटेड अ नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं, ये जो राइट्स डिपार्टमेंट है ये भारतीय रेलवे को सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, फिर चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज हो या फिर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सर्विसेज हो, तो इस टाइप की काफी सारी सर्विसेज राइट्स डिपार्टमेंट रेलवे को प्रोवाइड कराता है। तो एक तरीके से ये डिपार्टमेंट रेलवे का ही एक विभाग है या फिर सब्सिडरी है, ऐसा हम कह सकते हैं। समझ गए? तो यहां पर आप देख सकते हैं ये इसका पूरा नोटिफिकेशन है, लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स ऑन द रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब निकली हुई है। तो पोस्ट कौन सी है? असिस्टेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट एचआर की ये पोस्ट है। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है आगे आपको बताने वाला हूं। यहां पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की सारी जानकारी लिखी हुई है। समझ गए? सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो 19 मार्च 2026 से हुए हैं। कब से? 19 मार्च से फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 27 अप्रैल 2026 है। 27 अप्रैल 2026 तक आप आवेदन कर पाओगे। हालांकि रिटन टेस्ट की अभी तक डेट क्लियर नहीं करी है। अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बताऊं तो भाई जुलाई महीने तक आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों एनसीपीएससी की वैकेंसी है, तो एग्जाम आपका लगभग 2.5 से 3 महीने के अंदर हो जाता है फॉर्म की लास्ट डेट से। समझ गए? फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। तो फॉर्म फीस काफी रिजनेबल इन्होंने यहां पर रखी है। एज लिमिट के बारे में बात करते हैं तो जनरल वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है? 30 साल। कितनी है? 30 साल। तो मिनिमम एज लिमिट का यहां पर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जनरल वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 27 अप्रैल 2026 तक होने वाली है। 27 अप्रैल 2026 तक आपकी एज कैलकुलेट होगी। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को एज में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब इनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 33 साल है। एससी एसटी कैटेगरी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो इनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल हो जाती है। समझ गए? क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। असिस्टेंट एचआर की पोस्ट है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आप ग्रेजुएट पास हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से, तो भाई आप एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। फिर चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीकॉम क्यों ना कर रखा हो, आप एलिजिबल है। क्वालिफिकेशन में यहां पर मिनिमम मार्किंग का एक और छोटा सा क्राइटेरिया रखा गया है। गाइज, अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपने ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करी हो, और अगर आप एसटी एससी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपने अपनी ग्रेजुएशन 45% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करी हो, तो आप एलिजिबल है। ठीक है? तो इतने मार्क्स तो आपके होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ गए? तो ग्रेजुएशन में तो इजीली इतने मार्क्स लेकर आ ही जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर एक ही मेजर स्टेज के ऊपर टिका हुआ है, और वो है आपका एग्जामिनेशन, रिटन एग्जाम। तो ये जो रिटन एग्जाम है इसमें आपके टोटल 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। 125 नंबर का ही आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है? ऑब्जेक्टिव पेपर ये रहेगा। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पहले ही बता देता हूं। 2.5 घंटे का आपका एक क्वेश्चन पेपर रहेगा। 2.5 घंटे में 125 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, नोट अ बिग डील। समझ गए? चलिए अब बात कर लेते हैं कि भाई इसका सिलेबस क्या है। तो यहां पर आपको 3-4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला है टेस्ट ऑफ इंग्लिश का। ठीक है? जिससे टोटल 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं 40 नंबर के अंदर। इंग्लिश का सब्जेक्ट सिलेबस ये रहा: क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पोर्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स और पैरा सेंटेंस कंप्लीटेशन। वोकैबुलरी वगैरह इंग्लिश में है ही नहीं। ठीक है? क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतना आसान है, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था आपको। समझ गए? दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यहां से भी 40 क्वेश्चंस आएंगे। ये देख लो: नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेंसुरेशन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रपोर्शन, वर्क टाइम एंड एनर्जी,
टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन, सिंपल और कंपाउंड, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैथ्स कर गया। और हाँ दोस्तों, इस सब्जेक्ट की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि लगभग 10-12 दिन पहले मैंने आपको मैथमेटिक्स ब्रीफ नाम से एक ई बुक प्रोवाइड करी थी, जो कि बाइलैंग्वेज है। अगर आप इस ई बुक के अंदर दिए गए चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो भाई एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं, हर एक क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है, जिसको आप खुद ही समझ जाओगे। मैक्सिमम एग्जांपल्स दे रखे हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रखे हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, एक बार एक एक क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके आज ही से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो भाई ये 40 क्वेश्चन की प्रॉब्लम मैंने आपकी सोल्व कर दी। ठीक है, तीसरा जो सब्जेक्ट है वो टेस्ट ऑफ रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का है, दोनों कंबाइंड आएंगे। 45 क्वेश्चंस आने वाले हैं दोनों से, जिसमें रीजनिंग के कुछ टॉपिक है, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, ठीक है, इनइक्वालिटीज, सिलोगिज्म, ये है, आप सारे यहां पर देख सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस में आपका क्या रहेगा, वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, स्टैटिस्टिक्स के करंट अफेयर। और जनरल अवेयरनेस की भी टेंशन मैंने दूर कर रखी है, जीएस बॉम दे रखा है आपको। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। ठीक है गाइस, अगर आप इस जीएस बॉम को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा। जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, मेरी गारंटी है। इतनी मेहनत इस जीएस बॉम में कर रखी है, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं सॉल्यूशन के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस के टॉपिक यहां पर नहीं दे रखे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कौन कौन से टॉपिक आपके रहेंगे। ठीक है, बाकी इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी दे दिया है, वहां से डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, समझ लो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो भाई ये आपका टोटल 45 नंबर का मतलब 125 क्वेश्चंस होंगे, 125 नंबर का आपका पेपर होगा। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर से बता रहा हूं, नॉन नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम, इस बात का ध्यान रखिएगा। रीडिंग टेस्ट जो है वो 14 डिफरेंट लोकेशंस पर होने वाला है। ठीक है, ये आपके सारे के सारे एग्जाम सिटीज हैं, ये आप देख सकते हैं। इनमें से आप किसी भी एग्जाम सिटी को, एग्जाम सेंटर को चूज कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों? चलिए, मल्टीपल लैंग्वेजेस में आपका एग्जाम रहेगा, बाइलिंगुअल तो रहेगा, उसके साथ ही रीजनल लैंग्वेज में भी आपका एग्जाम होगा। तो 125 नंबर का पेपर है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो 125 नंबर के मार्क्स के बेसिस पर ही होगा। 125 नंबर में से फाइनल मेरिट बनेगी कैटेगरी वाइज, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी की। ठीक है, उसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। कोई स्किल टेस्ट, इंटरव्यू वगैरह है ही नहीं, एग्जाम के बेसिस पर नौकरी उठा लोगे आप। सैलरी के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। ये देख लो, सैलरी आ गई आपकी। असिस्टेंट की पोस्ट है, सैलरी कितनी है आपकी, ये तो इसका बेसिक पे है 20,000 से 66,000। अप्रोक्सीमेट पहले महीने से जो आपका सीटीसी रहेगा वो 8.16 लाख रुपए रहेगा, यानी कि पर एनम 8 लाख से ज्यादा आपकी सैलरी है। अगर हम मोटा मोटा अंदाजा लगाए तो वही लगभग 65,000 के आसपास आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी बैठती है। कितनी? 65,000 रुपए महीना। ये पर एनम का पैकेज लिखा हुआ है, अगर हम महीना का कैलकुलेट करें तो 65,000 रुपए महीना आपकी तनख्वाह रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। सारे अलाउंसेस वगैरह यहां पर आपको देखने को मिलने वाले। ठीक है, फॉर्म फीस के बारे में मैंने शुरुआत में बता दिया था। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें, काम क्या करना पड़ेगा, तो भाई मोस्टली ये आपकी पोस्ट क्लैरिकल रहेगी। असिस्टेंट की पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आपको काम करना है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहने वाली है आपकी, समझ गए? तो काफी बढ़िया पोस्ट है। बाकी ये पूरा आप रेम्युनरेशन यहां पर देख सकते हैं, ये सारे के सारे अलाउंसेस वगैरह आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो भाई ये है पूरी वैकेंसी जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अब बात करते हैं कि भैया फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो भाई इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, जब वैकेंसीज वाले सेक्शन में आप जाओगे तो वैसे तो यही पेज खुलेगा, जब आप नोटिफिकेशन मतलब लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो दूसरा वाला नोटिफिकेशन देख लो। ठीक है, ये रहा, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एचआर ऑन रेगुलर बेसिस। 19 मार्च को नोटिफिकेशन निकला, 27 अप्रैल फॉर्म की लास्ट डेट है। ये इसका नोटिफिकेशन है, व्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो आप इसका फॉर्म इजीली भर पाओगे। फॉर्म भरने का प्रोसीजर काफी इजी सा है। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला टैब है, इसके ऊपर क्लिक करिएगा। ठीक है, ये आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर डिटेल। सबसे पहले वैकेंसी नंबर यहां पर पूछा गया है, तो यहां पर आपको इजीली असिस्टेंट एचआर की पोस्ट चूज कर लेनी है और बाकी की सारी जानकारी आपको भरते चली जानी है। किसी भी सरकारी के लिए जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो वही सिंपल सा प्रोसीजर है, सारी डिटेल्स अच्छे से भर दीजिएगा। फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक कहां पर है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जेन 1 जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की परमानेंट जॉब है, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा।
ऐसे मौके बार बार नहीं आते। हाँ, वैकेंसीज थोड़ी सी लिमिटेड हो सकती है, लेकिन सिलेक्शन के चांसेस काफी अच्छे हैं दोस्तों, समझ गए। इसका नोटिफिकेशन, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, इसका सिलेबस टेलीग्राम चैनल के अंदर भी दे दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी दोस्तों जाने से पहले एक और जानकारी आपको याद दिला दूं, ये राइजिंग भारत जो यूट्यूब चैनल है हमारा ही है, नया चैनल है, सपोर्ट दिखाइए। डेली कंटेंट आपको मिल रहा है, जनरल नॉलेज को बूस्ट करना है। अगर जियोपॉलिटिक्स में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो, दोस्तों के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई और लाइक करेगा, दोस्त के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।